अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज कमर्शियल चैनल बैंकिंग सेक्टर के हवाले से एक अहम रिक्वायरमेंट के जो बैंकिंग सेक्टर अब तक मीट नहीं कर पाया था, लेकिन वो इस वक्त छोटे ताजरों के लिए बिलखुसूस और आवाम के लिए जो है बहुत ज़रूरी थी, और वो है माइक्रो एक्सपोर्ट। माइक्रो एक्सपोर्ट क्या है, क्यों ज़रूरी है, इससे हमारे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, छोटे ताजर को क्या फ़ायदा होगा, इसके लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत थी। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और दिलचस्प बात यह है कि कमर्शियल चैनल की टीम का ही एक हिस्सा महराजुल हक, जिनका ताल्लुक़ बैंकिंग इंडस्ट्री से भी रहा, उन्होंने अपने करियर का आगाज़ बैंकिंग इंडस्ट्री से किया और उसके बाद उन्होंने बैंकिंग इंडस्ट्री को छोड़ के एक्सपोर्ट की तरफ उनका रुझान गया। उन्होंने एक्सपोर्ट के हवाले से काफ़ी जद्दोजहद की और बिलखुसूस माइक्रो एक्सपोर्ट के हवाले से उन्होंने आवाज़ें बुलंद करते रहे और कमर्शियल चैनल को भी इस हवाले से फ़ीडबैक देते रहे और कमर्शियल चैनल उनकी आवाज़ को बुलंद करता रहा, यहाँ तक कि हमने उस पर नताइज भी हासिल किए। वो नताइज क्या थे, वो नताइज क्या हैं, उन नताइज का फ़ायदा क्या होगा। मैं ये चाहता हूँ कि कमर्शियल चैनल आज इस इशू को हाईलाइट करे और बज़बानी महराजुल हक कि ये क्या चीज़ें थीं, क्या जद्दोजहद आपने की। और मैं ये समझता हूँ कि मैं जो भी तारुफ इनका करा रहा हूँ, ये बहुत छोटी सी बात है। असल बात क्या है, क्या किस तरह जद्दोजहद शुरू की और किन चीज़ों पे इन्होंने काम का आगाज़ किया और क्या सोचते हुए किया। मैं चाहता हूँ कि महराज आपको इन तमाम बातों से आगाही दें और आप जानें कि हमारे यहाँ किस तरह से किन किन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता रहा और अब अगर उन पर तवज्जो देनी शुरू हुई है तो उसके असरात और समरात से मुल्क को क्या फ़ायदा होगा। तो महराज, मैं आपसे बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। मैं आपसे ये पूछूंगा कि आखिर ऐसी क्या आपके जहन में बात थी, पॉइंट था कि आपने माइक्रो एक्सपोर्ट को इतना ज़्यादा सीरियस लिया, इस पर वर्किंग शुरू की, गवर्नर स्टेट्स बैंक्स को हिलाना शुरू किया, मिनिस्ट्रीज़ को आपने अप्रोच करना शुरू किया और बिलखुसूस रज़ा बाकर से जो भी आपकी हालिया कन्वर्सेशन रही और उसके नतीजे में एक अचीवमेंट आपने हासिल की कि माइक्रो एक्सपोर्ट की मद में $5000 की जो है वो परमिशन माशाल्लाह परसों स्टेट बैंक ने आपको दी। और आपको क्या दी, वो एक ओवरऑल सर्कुलर जारी हुआ है जो बहुत बड़ी कामयाबी है और मैं उस पर आवाम की तरफ से, छोटे ताजरों की तरफ से आपको माशाल्लाह मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। तो कुछ ज़रा हिस्ट्री बताएं हमें कि ये क्या है, आपने बैंकिंग का आगाज़ क्यों किया, फिर बैंकिंग को छोड़ के इस तरफ क्यों आना हुआ और माइक्रो एक्सपोर्ट बेसिकली क्या है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इस पर रोशनी डालें ज़रा। बहुत शुक्रिया हमाद भाई। बेसिकली मैंने अपने करियर का आगाज़ एलाइड बैंक से किया और बाहर से तालीम हासिल करने के बाद जब मैं पाकिस्तान आया और बैंक को रीजॉइन किया तो मेरे एक बहुत ही हरदिल अजीज़ और बहुत ही कॉम्पिटेंट एक एग्जीक्यूटिव थे अशफाक कुरैशी साहब। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कोई बैंक की ब्रांच को हेड करना चाहते हैं तो आप बताएं। तो मैंने उनसे कहा कि जी आप मुझे जो है वो सगीर सेंट्रल ब्रांच देते हैं। सगीर सेंट्रल ब्रांच अलाइड बैंक की कोई 16 साल से ब्रांच कोई बिल्कुल ही बंद होने के करीब थी। उन्होंने कहा जी आप अपने कैरियर का आगाज़ कर रहे हैं और वैसी ब्रांच से करेंगे तो आपका कैरियर का क्या होगा। तो मैंने उनसे लड़ झगड़ के वो ब्रांच ली, उस ब्रांच पे काम करना शुरू किया और काम करते करते इस नतीजे पे पहुंचा कि मैंने इंडस्ट्रियल एरिया में ब्लॉक 21, ब्लॉक 22, FB इंडस्ट्रियल एरिया, नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में जब मैं अपनी ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं स्टेट बैंक ने इस इलाके में, इस जो SME सेक्टर का इलाका है, वहाँ पे हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज लाइसेंस दिया। हम उस जद्दोजहद को लेके आगे चलते रहे, दुनिया को बताते रहे, स्टेट बैंक के गवर्नर्स को लिखते रहे कि भाई इसको यहाँ पे फोकस करें, यहाँ पे SMEs हैं, इनको आप अलाउ करें कि ये अपने लेवल पे एक्सपोर्ट कर सकें। कोई ख़ास तवज्जो नहीं मिली, कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन जब रज़ा बाकर साहब आए तो मैंने इनको, मेरा लिखने का शौक़ है थोड़ा, मैं लिखता रहता हूँ, मिनिस्ट्रीज़ को लिखता रहता हूँ। अक्सर जवाब भी आ जाते हैं, अक्सर जवाब नहीं आते। लेकिन रज़ा बाकर साहब में एक अच्छी बात यह है कि इनको मैंने जब भी लिखा, इनके किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव का कॉल आई या इन्होंने मुझे कोई रिस्पांस किया, कहीं किसी भी हवाले से रिस्पांस मिला मुझे ज़रूर कि इसको किया। तो मैंने इनको ये लिखा था कि बात यह है कि हमारे पास जो माइक्रो जिसे कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर हैं,
वो अपनी एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, उनको किसी ना किसी बेस पे किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके मिलना पड़ता है, उनको जाके अपनी फैसिलिटीज़ और अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो उसको शेयर करनी पड़ती हैं, और वही एक तबका जो अशराफिया जो एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है वही जाके इसमें फिर एक्सपोर्ट कर देता है। तो मैंने उनको लिखा कि आप अगर हमें ये जो दुनिया ईबे फैसिलिटी पे है, अमेज़ॉन का मालिक इस वक्त दुनिया का सेकंड रिचेस्ट आदमी है, वो दुनिया इस पर तरक्की करती जा रही है, अमेज़ॉन इंडिया के सारे प्रोडक्ट्स उस पर बिक रहे हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड बिक रहे हैं। हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि हम दुनिया में ऑनलाइन जाके बेचें और प्री पेमेंट्स लेके हम उसको एक्सपोर्ट कर दें। हम किसी कोरियर कंपनी के पास जाते हैं, वो कहता है नहीं जी वो आप पहले जो है ना एक्सपोर्ट आईडी लेके आइए। जब हम एक्सपोर्ट आईडी के पास जाते हैं वो हमसे कहता है नहीं जी वो स्टेट बैंक की परमिशन है। बहुत ज़्यादा लड़ाई के बाद वो एक जी बिजनेस टू कस्टमर जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया सर्कुलर, उसमें 5,000 की रिस्ट्रिक्शन है। सेम सारा प्रोसेस कर दिया जिसमें ये बताना है कि जी आपने EIF सिर्फ इतना कर दिया है कि फॉर्म इशू नहीं करना है, बाकी आपने वीबॉक की आईडी भी लेनी है, आपने जो है वो बैंक में भी रजिस्ट्रेशन करानी है। किसी कम से कम प्रोफेशनली इतना तो अंदाजा कीजिए कि आप बोल रहे हैं कि वीबॉक की आईडी लेनी है, किसी बंदे को भेजें तो कि कभी एक वीबॉक की आईडी इशू कराने में आपको क्या हर्डल्स हैं। दुनिया में विन विन बेसिस पे काम होता है। आपने अपने बंदे को अगर किसी तरह इंट्रोड्यूस करना है कि हाँ भाई इसने कोई काम करना है, तो कोई ऐसा काम कीजिए कि भाई जिससे काम हो जाए। आपने एक लाके एक और हमारे ऊपर मुसल्लत कर देते हैं, जो लाके अब हम उसके पीछे पड़े रहे हैं कि ये कैसे होगा क्या होगा। तो इस हवाले से मैंने काफ़ी लिखा है, काफ़ी सजेशंस हैं, बताया है इनको। हमें खुदारा कोई ऐसा फोरम दें जिस पे पंखा बनाने वाले हाथ के कारीगर, कोई कारपेट्स हाथ के बनाने वाले, ज़रूरी नहीं है कि कारपेट्स का कोई जाइंट एक्सपोर्टर हो, कोई अगर एक रग भी बना लेता है अपने हाथ से, वो ईबे पे जाके सेल करे और अपना एक्सपोर्ट को अपनी खुद करे एक कोरियर कंपनी से।